हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 रहीम के दोहे। तो आइए शुरू करते हैं। रहीम जी एक बहुत अच्छे कवि हैं। ये हमें हमारे धरती के रिलेटेड अच्छे मोटिवेशनल चीज़ें बताते हैं अपने दोहों में। हर एक चीज़ में एक अच्छी चीज़, हर इनके एक दोहे में अच्छी चीज़ होती है। तो आज हम इनके ही कुछ दोहे पढ़ते हैं। कहीं रहीम संपत्ति संगे बनते बहुत बहुरती, विपद कष्टो जे कसे तई सच्चे मीत। देखो क्या होता है, जब आपके पास पैसे होते हैं, आप अमीर होते हो, तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, जिनको आपसे मोह नहीं होता, आपके पैसे से होता है। लेकिन जो आपका सच्चा मित्र होता है, वो आपके कष्टों में भी साथ देता है, और अच्छे में तो साथ देता है और कष्टों में तो देता है। वही आपका सच्चा मित्र है, रियल फ्रेंड। जल पर जल जात बही तज मानन को मह, रहीम मछनीर को तऊ छोड़े ती छय। देखो क्या होता है, एक मछुआरा है, ठीक है, एक मछुआरा है। इसने ना जाल फेंका मछलियों को पकड़ने के लिए। क्या पानी जो है, नदी है, उसको उससे फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। वो तो जैसा बह रहा था वैसे ही बह रहा है, उसको इन मछलियों से कोई मोह नहीं है। लेकिन ये जो मछलियाँ ये इनको इससे बहुत मोह होता है कि ये तो है ना, अगर पानी नहीं होता तो ये तो उसके बाहर जाके मर ही जाते हैं। तो जरूरी नहीं है आप जिससे मोह करते हो वो भी आपसे करता हो। ये वाला बहुत पुराना है, ये सबने सुना होगा। ये एक बहुत अच्छा दुआ है, आओ देखो। तरवा फल नहीं खाते हैं सरवर पेड़ न पानी, कहीं रहीम प्रकार हित संपत्ति सच सुजन। देखो क्या होता है, जो वृक्ष होता है, रहीम जी क्या कहते हैं, जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष पेड़, वो अपना फल है ना खुद नहीं खाता। मतलब वो है ना अपना जो उसका फल होता है, जैसे ये है, इसमें ये इसके जो आम है जी, आम बने हुए हैं, ये अपना फल खुद नहीं खाता। अब कुछ लोग साइड लगाएंगे कि है ना, वो तो जिसको इतना चाहिए होता है वो इतना ले लेता है, उसको जितना ग्लूकोज चाहिए होता है, एनर्जी ले लेता है उसका, वो तो वेस्ट है और ये सब, ठीक है। और पहली बात तो उसका वेस्ट है, वो उसके पास जो बचता है वैसे स्टोर करके रख लेता है और फिर अपन को मिल जाता है। तो क्या होता है कि वो अपना जो फल है वो स्वयं तो नहीं खा रहे ना, खा रहे हैं क्या? नहीं खा रहे। जो पानी होता है वो अपना जल स्वयं नहीं पीता। तो ये तो रहीमदास जी बोलते हैं कि संपत्ति जिसके सबके पास होती है, लेकिन जो उसको दूसरे की मदद करने में भी यूज़ कर दे। जैसे आपके पास 100 रुपये, उसमें से आपने 20 रुपये किसी की मदद में यूज़ कर दिए, ठीक है। जैसे 100 रुपये हैं, उसमें से चलो 40 मान लो किसी की मदद में यूज़ कर लिए, तो बुरी बात तो नहीं हो जाएगी ना। जैसे कोई लड़का बच्चा है, टिफ़िन नहीं लाया, ठीक है, टिफ़िन नहीं लाया है, आपने उसकी बस 40 रुपये दे के मदद कर दी कि कैंटीन से कुछ खा लेना, तो अगले दिन तो लौटा ही देगा। नहीं लौटा है तो भी खुशी तो मिली है ना आपको। तो मतलब वही सज्जन व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है, अगर उसके पास भी धन हो तो। थोते बादल क्वार के जयो रहीम घरत, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। जैसे क्या होता है, एक बादल होते हैं क्वार के, ये क्वार के बादल जो होते हैं ना बहुत गरजते, बहुत ज़्यादा, और अपन को ऐसा लगता है आज तो बारिश होकर ही रहेगी, बारिश होगी ऐसा लगता है मतलब। और फिर वो धोखा देते थे, बारिश तो होती ही नहीं है। तो ऐसा ही होता है जब, जैसे मान लो कोई बहुत पहले एक आदमी था, मान लो ये एक आदमी है, ठीक है,
ये ना पहले है ना रिच था, अमीर था, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ये गरीब हो गया, ठीक है। तो ये गरीब हो गया, तो ये जो अब ये गरीब बच्चा है, ये इसको बोल रहा है कि पहले तो मेरे पास बहुत पैसा था, सब था। पिछली बात कर रहा है, पास्ट की बात बता रहा है कि मेरे पास तो इतने पैसे थे, ये था वो था। अगर वो मेहनत करे उस चीज़ के लिए कि उसका धंधा चले, वो वापस अमीर हो जाए, तो वो उस कीमती समय को बर्बाद कर देता है बस ये कहने में कि मैं ही तो। अब देखो अगला दोहा है अपनी धरती के लिए, धरती माँ के लिए। धरती का एक अच्छा सा नियम है, चलो पहले पढ़ लेता हूँ इसको। धरती किसी रीत है शीत धाम ओ मोहे, जिस पर सो कही रहे तई रहीम यह दोए। अब देखो क्या होता है, धरती जो है ना, ये धरती, ये आपके पास एक धरती है, इसका एक नियम है, रूल है। आप बोलते हो अपन तो इस पे चलते हैं, इसका क्या नियम होगा, चलते हैं अपन तो इस पे, इसका भी कोई नियम होता है क्या? तो हाँ, एक नियम है। क्या नियम है इसका? जिस इस धरती पे आप चल रहे हो उस पे है ना अलग अलग मंथ में अलग अलग तरीके के समर विंटर ये सब आते हैं, मतलब उसको ये सहने पड़ते हैं, लेकिन वो उनको एक समान ही सहता है। कभी यूं हो जाता है, कभी यूं हो जाता है, ऐसा होता है क्या? कभी धरती यूं हो जाती है, कभी यूं हो जाती है, यूं हो जाती है। तो इसी तरह जो अपन होते हैं, अपन खुद हैं। ये देखो, ये आदमी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अपन है मान लो, ठीक है। तो जब अपन के पास है ना, अपन गुड रहते, सुख रहता है अपने पास, तो अपन खुश रहते हैं। लेकिन अपने साथ बुरा होने लगता है, बैड होने लगती है चीज़ें, तो अपन दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। क्यों? मतलब खुशी में तो तुम खुश हो, दुखी में भी खुश रहो, एक समान रहो, या फिर सुख में भी खुश मत हो। तो ये कहना चाहता है ये दुआ कि हमें सबको एक समान मानना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे रहीम जी के कुछ दोहे जो हमें मोटिवेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको रहीम जी के दोहे अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।